पिथौरागढ़ में राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने सोमवार को एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र से जुड़े सड़क मार्गों, मंदिरों के सौंदर्यीकरण तथा हवाई सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के अंतर्गत नगर क्षेत्र की कई सड़कों का हॉट मिक्स एवं सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है। इनमें जीजीआईसी स्कूल से तड़ीगांव मेला मोटर मार्ग, रईमड़ मोटर मार्ग, नैनीसैनी देवत कुमडार कनारी पाभे मोटर मार्ग, निराड़ा चैसर मोटर मार्ग, चंडाक मोसरा मानो दिक्तोली मोटर मार्ग, चंडाक बांस मोटर मार्ग, ऐचोली जागपुरान मोटर मार्ग तथा जीआईसी गढ़कोट विसाड़ मोटर मार्ग शामिल है। इसके अलावा घंटाकरण से चंडाक मोटर मार्ग को 1.5 लेन में विस्तारित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने बताया, पिथौरागढ़ झूलाघाट मोटर मार्ग पर सीएसटी कैंटीन, गुरुद्वारा से शेरादेवर मंदिर होते हुए भड़कटिया तक नए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। आने वाली गर्मियों में इन सब सड़कों को सुधारीकरण कर हॉट मिक्स का कार्य प्रारंभ कर देंगे। उसके साथ साथ घंटाकरण से लेकर जो चंडाक की जो हमारी प्रमुख सड़क थी, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत उसको 1.5 लाइन सड़क बनाने का जो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ अन्य जो हमारे नजदीक के धार्मिक मंदिर है, उनको मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कुछ मंदिरों में उन्होंने धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिनका कार्य भी प्रारंभ होकर कुछ मंदिरों में काम समाप्त भी है और कुछ मंदिरों की का धनराशि स्वीकृत होनी शेष है। उसके साथ साथ जो हमारा प्रमुख धार्मिक स्थल खलकेदार है और पंचेश्वर है, उसको भी मानसखंड मंदिर के अंतर्गत जोड़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया और निश्चित आने वाले समय में खलकेदार तो मानसखंड मंदिर माला में स्वीकृत हो गया है और हम पंचेश्वर को भी मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें भी हमें सफलता मिल रही है। वहीं रोमशकुंड क्षेत्र में स्थित गणमेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण, गणमेश्वर मंदिर से देवताल तक ट्रैक रोड मार्ग व रेलिंग निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया, थलकेदार मंदिर और पंचेश्वर मंदिर को मानसखंड मंदिर माला योजना में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही चटकेश्वर मंदिर और मोसरामानु मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं स्थल विकास कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत स्वीकृत हो चुके हैं। इन मंदिरों को विकसित करने का ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे धार्मिक पर्यटन पिथौरागढ़ को आते हैं, आदि कैलाश को आते हैं, क्योंकि उनको पिथौरागढ़ रुकना ही होता है उनके पास आज जारी होने के लिए, तो हमारा ये उद्देश्य है कि वो लोग आए और हमारे जितने भी पौराणिक स्थल है यहाँ पर, जैसे चंडिका मंदिर धूरा है, मोष्टमानु है, अपना थलकेदार है, अपना खड़कीमाणु है, अपना चटकेसर है और गणमेश्वर है, इन सब पर आए और इन धार्मिक स्थलों का भक्त लोग दर्शन करें और यहाँ की आर्थिकी को एक अपनी तरफ से सहयोग मिल सके। तो इस उद्देश्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं और कार्य प्रगति पर है। पत्रकारों द्वारा देहरादून हवाई सेवा को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने बताया, स्पाइस जेट की सहयोगी कंपनी स्पाइस होप का टेंडर हो चुका है और 26 फरवरी से पहले पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ दिल्ली विमान सेवा को सप्ताह में 5 दिन संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया है। आप नैनीसैनी हवाई पट्टी की बात करते हैं, नैनीसैनी हवाई पट्टी से हवाई जहाज उड़ाने के लिए आपने कितने प्रयास किए, आपकी सरकार ने कितने प्रयास किए और आपकी सरकार ने कितनी धनराशि आपकी सरकार के कार्यकाल में जारी किए, इसका ब्यौरा भी जनता के सामने रखिए। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने जो काम सरकार करने के लिए अंतिम चरण में होती है और आप धरना प्रदर्शनों का ड्रामा कर उन कार्यों का श्रेय खुद लेना चाहते हो, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों, इससे अच्छा तो आप जो आपने काम किए हैं उनका सार्वजनिक, जो आपका पत्र है, आपके जो जियो हैं, उनको सार्वजनिक करें। अन्यथा 5 साल में 6 महीने जनता के बीच आकर इस पिथौरागढ़ का भला होने वाला नहीं है। इस पिथौरागढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी ने का उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। पत्रकार वार्ता में मेयर कल्पना देवलाल, कोमल मेहता, दीपिका बोहरा, इंदर सिंह लुंठी और मनोज सामंत भी मौजूद रहे। अब आप
आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब के अवसर। कोर्स से संबंधित जानकारी तथा एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2026। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।